फिर से शुरू करें। फिर से शुरू। प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 11 के यूनिट फर्स्ट रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं के बारे में जो है बताया जा रहा हूं। यूपी बोर्ड से ये संबंधित है। इसमें द्रव्य के बारे में पहले मैं बताता हूं। द्रव्य जिसमें भार होता है और स्थान घेरता है। भार और स्थान घेरता है। ये द्रव्य कहलाता है। द्रव्य ये भारतीय एक महर्षि थे कणाद। इन्होंने द्रव्य को कहा है कि द्रव्य 4 पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु, इससे बना हुआ है। जबकि यहीं पर यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिटस और रोम का दार्शनिक ल्यूक्रिट्स ने कहा है कि द्रव्य अविभाज्य कण से जो है बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। इस प्रकार द्रव्य की जो प्रकृति होती है वह कड़ी होती है। द्रव्य की प्रकृति कड़ी होती है और द्रव्य का भौतिक जो है वर्गीकरण करें तो भौतिक वर्गीकरण में जो है 3 इसके भाग होते हैं। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। पहले हम आते हैं ठोस अवस्था के बारे में जो है वर्णन करते हैं। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इसके जो अणु होते हैं बहुत पास पास होते हैं और इनके अणुओं के बीच में अंतरा आणविक अवकाश जो है बहुत कम होता है। और ये जो है ये सुव्यवस्थित क्रिस्टल जालक के रूप में होते हैं। और सुव्यवस्थित क्रिस्टल जालक के रूप में जो कण होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं, इसलिए इसका जो है भार भी अधिक होता है और इसका घनत्व भी अधिक होता है। जैसे लकड़ी है, चाकू है और चट्टान है, इसका जो है लकड़ी, चाकू, ये पॉइंट आ जाते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण। दूसरी स्थिति में हम द्रव पर आते हैं। द्रव के अणु ठोस की अपेक्षा कुछ दूर दूर होते हैं और इनके जो बीच अंतरा आणविक अवकाश जो होता है ठोस की अपेक्षा अधिक होता है और इनके बीच में जो है अंतरा आणविक आकर्षण बल जो है ठोस की अपेक्षा कुछ कम होता है और ये जो अणु होते हैं एक दूसरे पर फिसलते हैं, इसलिए इसमें तरलता का गुण पाया जाता है और ये ऊंचे तल से नीचे के तल की तरफ इसमें बहने का गुण पाया जाता है। तो इसका उदाहरण जल हो गया, एल्कोहल हो गया, जल, एल्कोहल, पेट्रोल, ये जो है द्रव। अब हम आते हैं गैसीय अवस्था में। गैस के जो अणु होते हैं ठोस और द्रव की अपेक्षा काफी दूर दूर होते हैं और इनके अणुओं के बीच में अंतरा आणविक अवकाश जो है बहुत अधिक होता है और ये इन अणुओं में जो है उड़ने की प्रवृत्ति होती है। इनके बीच में जो है अंतरा आणविक आकर्षण बल ठोस और द्रव की तुलना में जो है बहुत कम होता है, अर्थात ये जो है उड़ते हैं। तो इसका उदाहरण जो है ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस,
सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सभी जो है गैस से आती हैं, जिसमें उड़ने का गुण इसमें पाया जाता है। ये तो जो है भौतिक वर्गीकरण रहा, द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण। ये द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण है। द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण में हम आते हैं। द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण, द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण, इसमें देखते हैं कि द्रव्य जो है दो प्रकार के होते हैं। एक जो है शुद्ध होता है और दूसरा जो है अशुद्ध होता है। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। द्रव्य दो तरह के होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ होता है और एक जो है अशुद्ध पदार्थ होता है। शुद्ध पदार्थ के जो है, शुद्ध पदार्थ में दो भाग आते हैं, दो चीजें आती हैं। एक तत्व हो जाता है और दूसरा यौगिक हो जाता है। साथियों, शुद्ध पदार्थ जो द्रव्य है, शुद्ध पदार्थ, उसमें तत्व होता है और यौगिक होता है। तत्व के बारे में हम आपसे बता रहा हूं। तत्व वे पदार्थ होते हैं जिनको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा दूसरे तत्वों में नहीं बदला जा सकता है, इसको विघटित नहीं किया जा सकता है, ये तत्व कहलाते हैं। इसका उदाहरण है जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी तत्व हैं। एल्युमिनियम, कॉपर। वही हम देखते हैं तत्व में जो है तीन तत्व होते हैं। इसमें तीन तरह के तत्व होते हैं। धातु, धातु तत्व, अधातु तत्व और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु तत्व के दो भाग होते हैं। अब धातु के बारे में हम बताना चाह रहा हूं। धातु जो है विद्युत का सुचालक होता है। धातु विद्युत धनात्मक होते हैं और ये इनका जो गुण होता है, इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है धातु में। और धातु में आघात वर्धनीयता होती है, तन्यता होती है और विशेष प्रकार की आवाज होती है इसमें। तो इसमें जो है उदाहरण के रूप में जो है जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, कॉपर है। अब इसी का जो है विलोम या उल्टा गुण वाला जो है अधातु होता है, इसमें चमकहीनता पाई जाती है। ये विद्युत ऋणात्मक होते हैं। इस विद्युत ऋणात्मक, इसमें भंगुरता पाई जाती है और इसमें लचीलेपन का गुण पाया जाता है। ये अधातु में होती है। अधातुओं में जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन, ये सभी जो है अधातु। उपधातु पर हम आते हैं। उपधातु में धातु और अधातु दोनों के जो है लक्षण पाए जाते हैं। तो इनमें जो है हो जाता है आर्सेनिक और जर्मेनियम। ये आर्सेनिक और जर्मेनियम दो जो है एग्जाम्पल में दिया हूं। अब हम चलते हैं यौगिक पर। यौगिक वे पदार्थ हैं, यौगिक वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर के बनते हैं। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप है जैसे जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों जो है यौगिक है।
H2O यौगिक है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर के जल का एक अणु बना है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी एक यौगिक है क्योंकि इसमें कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिले हुए हैं, इसलिए ये यौगिक है। और इन यौगिकों को जो है यौगिक में उपस्थित जो तत्व हैं इनको रासायनिक विधियों द्वारा जो है रासायनिक विधियों द्वारा इनके मूल जो है तत्वों में जो है परिवर्तित किया जा सकता है। और मूल तत्वों के जो गुण होते हैं यौगिक के गुणों से भिन्न होते हैं। इस तरह कह सकते हैं कि यौगिक का जो गुण होता है इसमें मिले हुए जो तत्व हैं इनके गुणों से जो है सर्वथा भिन्न होते हैं। तो यौगिक में जो है 2 तरह के यौगिक हो जाते हैं। एक जो है अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक अर्थात वे यौगिक जिसमें कार्बन नहीं होता है, कार्बन के अतिरिक्त अन्य जो है तत्व जुड़ करके यौगिक का निर्माण करते हैं, ये जो है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे अमोनिया हो गई, अमोनिया में देख लीजिए नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इसमें जो है कार्बन नहीं है, तो ये जो है अकार्बनिक यौगिक हो गया। और दूसरा जो है कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक का मतलब है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ यौगिक होता है। जैसे कि मेथेन हो गया, मेथेन, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन का 1 परमाणु, हाइड्रोजन के 4 परमाणु मिलकर के और यौगिक का निर्माण किए हुए हैं, तो ये जो है कार्बनिक यौगिक हुआ। अशुद्ध पदार्थ में हम चलते हैं, अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण, अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। मिश्रण की परिभाषा जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्व जो है अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं तो मिश्रण का निर्माण होता है। और इन मिश्रण की एक खास बात होती है बच्चों कि मिश्रण में जो अवयव होते हैं अपना गुण जो है समाप्त नहीं करते हैं, अपना गुण जो है रखे रहते हैं और उनको जो है बहुत ही साधारण भौतिक विधियों द्वारा जो है अलग अलग किया जा सकता है। जैसा कि आप यौगिक में देखे हैं कि इनके जो है तत्वों को आसानी से अलग अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन मिश्रण में जो है तत्वों को भौतिक विधियों द्वारा बहुत आसानी से उनको अलग अलग किया जा सकता है। मिश्रण भी जो है 2 तरह के होते हैं, एक समांग मिश्रण होता है और एक विषमांग मिश्रण होता है। समांग मिश्रण का मतलब ये है, समांग मिश्रण, समांग मिश्रण का अर्थ ये है कि इसमें जो भी अवयव भाग लिए हैं एक दूसरे से जो है चारों तरफ जितना स्फीयर है, जितना स्थान है, चारों ओर समान रूप से जो है बिखर जाते हैं, बट जाते हैं, अर्थात कोई जो है उसमें अनबैलेंस नहीं होता है। तो ऐसे जो मिश्रण होते हैं समांग मिश्रण होते हैं। जैसे कि उदाहरण है जैसे वायु, वायु जो है समांग मिश्रण है। वायु में जो है बहुत सारी गैसें हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये सारे जो है गैसें जो है मिल करके हमको मालूम नहीं चलता है, दिखाई भी नहीं देता है कि इसमें ऑक्सीजन कहाँ है, नाइट्रोजन कहाँ है और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, इसलिए ये जो है समांग मिश्रण है। जबकि हम दूसरे तरफ हम चलते हैं, विषमांग मिश्रण में चलते हैं, तो विषमांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण में हम अवयवी तत्वों को आसानी से देख लेते हैं। और इसमें ये होता है कि जितना भी जो है एरिया होती है उसमें समान रूप से जो है इसमें वितरण जो है नहीं होता है, कहीं पर ज्यादा घना होता है वह भाग, कहीं पर जो है विरल होता है। तो ऐसे जो है मिश्रण जो होते हैं विषमांग मिश्रण कहलाते हैं। जैसे कि जो है बालू और बालू प्लस नमक का मिश्रण, नमक का मिश्रण, ये जो है
बालू और नमक का मिश्रण, ये बिस्मांग मिश्रण का उदाहरण है। आज के दिन जो है ये टॉपिक जो है आप लोग सुने हैं। इससे आगे जो है अगले जो है वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए जो है इस वीडियो को आप अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि जो है हम अगली वीडियो को बड़ी आसानी से जो है बना सकें। लास्ट